सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं के सेम उसी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के हिंदी अर्थ के साथ हम इस नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूची पर्यावरणम, इसके हिंदी अर्थ को। सूची पर्यावरणम यानी पर्यावरण को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। पवित्र करते शुद्ध करना है। पर्यावरण को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं, क्यों करना चाहिए, उसको हम देखते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम। दुर्वह मत्र, अत्र यानी यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर, दुर्वहम बड़ा ही मुश्किल हो गया है, जीवितम यानी जीना, जातम यानी हो गया है, यहाँ पर जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, केवल प्रकृति की ही शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। प्रकृति ही एक हमारी शरण है, उसी के शरण में हमें जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, जो बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, उनके बीच में, चलत यानी कि चलते हैं, अनिशम, अनिशम माने लगातार, निरंतर, दिन और रात, कालायश चक्रम, जो काले पहिए हैं वो दिन और रात, काले पहिए जैसे गाड़ियों के जुड़े रहते हैं, ट्रकों के जुड़े रहते हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, ट्रक हैं, इनके जो काले पहिए हैं वो दिन और रात चलते रहते हैं, और जिनसे क्या बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस चित्र में देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ये धुआं जो है, शोर जो है, क्या करता है, मनः शोषयत, जो हमारे मन का शोषण कर रहा है, तनुः पेशयत, हमारे शरीर को भी पीस रहा है, नष्ट कर रहा है, भ्रमति सदा वक्रम, ये जो पहिया है वो सदैव टेढ़ा घूमता है, वक्र यानी टेढ़ा घूमता है, और इससे हमारे मन का शोषण हो रहा है और शरीर जो हमारा है वो पिस रहा है। इसी पहिए की वजह से सारा जो है प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है धीरे धीरे फैल रहा है। और अब हम आगे चलते हैं। दुर्दांतई दशनई, इनके बड़े ही दुर्दांत, बड़े ही पैने नुकीले दांतों के द्वारा, इस जो पहिए हैं उनके द्वारा, अर्थात शान एव जनग्रसनम, लोगों का ग्रसन हो रहा है, अर्थात लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। इन पहियों के द्वारा चलने से जो धुआं फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, दुर्दांतई दशनई, इनके बहुत ही नुकीले भयंकर दांतों के द्वारा, इनके डसने के द्वारा, अर्थात ये जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, इसके द्वारा व्यक्ति जो है वो लगातार निरंतर अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए पहले चित्र में आपको दिखाया गया, दूसरे चित्र में किस प्रकार से व्यक्ति परेशान हो रहा है शोर से, और जो है बीमार हो रहे हैं, लगातार निरंतर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले चित्र में देखते हैं सूची पर्यावरण। हमें चित्र, जो प्रकृति है उसको चित्र विचित्र रंगीन बनाते हुए उसको पवित्र बनाना है, अर्थात शुद्ध बनाना है। और क्या हो रहा है, कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल के समान, मलिनम मनी मलिन, गंदे, धुआं जो है, धुएं को मुंचती यानी छोड़ रही हैं, बिल्कुल काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं। कौन, सत सकटियानम, सैकड़ों गाड़ियां जो चल रही हैं सड़कों पर, वो काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं, और उन काजल के समान काले धुएं से ही हम सभी व्यक्ति निरंतर श्वास लेते हैं, तो हमारे अंदर वो जो है प्रवेश कर रहा है। और क्या हो रहा है, वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला, जो रेलगाड़ियां हैं वह संधावती, दौड़ रही हैं, वो निरंतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, और उससे क्या होता है, ध्वानम वितरंती, जो धुओं को वितरित कर रही हैं, बांट रही हैं, सबको धुआं ही धुआं दे रही हैं। इससे दो चीज़ें फैल रही हैं, एक तो धुआं जो है वो फैल रहा है, और दूसरा ध्वनि प्रदूषण भी इससे फैल रहा है। निरंतर चलती हुई रेलगाड़ियाँ ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। यानानाम पंक्तयो अनंतः, यानानाम, गाड़ियों की, ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं ढेर सारी गाड़ियाँ, उनकी यानानाम पंक्तयो, कतार, लाइनें जो हैं, गाड़ियों की जो लाइनें हैं वो ही धन अनंतः, बहुत अनंत हैं, ही धन अनंतः, अनंत हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी। कठिनम संसरणम, जिसमें हमें पैदल चलना भी बड़ा दुष्कर हो गया है, मुश्किल हो गया है।
शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? वायुमंडलम भ्रंशम, ये देखिए, तो हम धरातल की बात कर रहे थे, गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से, मोटर गाड़ियों से किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है। आकाश भी इससे वंचित नहीं रहा है। ये देखिए वायुयान, वायुमंडलम, वायुमंडल को अर्थात आकाश को भ्रंशम दूषितम, बहुत अधिक दूषित कर रहा है। भ्रंशम माने बहुत अधिक, वायुमंडल को भी, आकाश को भी बहुत अधिक दूषित कर रहा है। क्या? वायुयान जो है उनसे निकलने वाला जो ये धुआं है वो भी वायुमंडल को बहुत अधिक दूषित कर रहा है। न ही निर्मलम जलम, जिसकी वजह से हमें निर्मल शुद्ध जो है पानी वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। निर्मल पानी ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो पर्यावरण कहाँ से प्राप्त होगा? और क्या क्या देखिए, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, गंदी वस्तुएं मिली हुई, उसमें वस्तुओं में हर एक खाने योग्य, भक्ष्य यानी खाने योग्य जो चीज़ें हैं उसमें कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बहुत ही बुरी चीज़ें मिली हुई हैं। मिलावटी जो भोजन है वो हम खा रहे हैं, मिलावटी फल खा रहे हैं, मिलावटी मिठाइयाँ खा रहे हैं। इस वजह से हम लगातार निरंतर जो है वो हमारे शरीर को हानि प्राप्त हो रही है। और समलम धरातलम, जिससे हमारा जो धरातल है, पृथ्वी जो है वो हमारी समलम, मल सहित हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। चारों ओर गंदगियों का ढेर हमें नजर आता है, कूड़ा करकट ही नजर आता है। क्या करना चाहिए हमें? करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम मानी करना चाहिए, बहिर बाहर, अंतर जगति और इस संसार में, हमारे घरों में और घरों के बाहर जो है हमें बहुशुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करना होगा, सफाई करनी होगी, तब जाकर के हम कहीं पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को पवित्र बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना, तभी हमारा जीवन संभव है। न केवल मानव का वरन अन्य जीव जंतुओं का भी जीवन उससे तभी संभव हो सकता है। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। क्या क्या है? कच्चित कालम, कुछ समय के लिए, नए माने ले चलिए, कभी कल्पना कर रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए ले जाइए, माम मुझको अस्मान नगरात महोदूरम, ये जो नगर बहुमंजिला मकान बने हुए हैं, देखिए कितनी मंजिल ऊंचे ऊंचे जो भवन बने हुए हैं, तो चारों ओर नजर आ रहा है, केवल मकान ही मकान नजर आ रहे, भवन ही भवन नजर आ रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे। तो कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए, कंचित कालम, कुछ समय के लिए, मां मुझको नय ले जाओ नगरात महादूरम, इस शहरों से, महानगरों से मुझे कहीं दूर ले जाओ। अब वो कौन सा स्थान है ऐसा? देखिए चित्र देखने से ही बड़ा मनोरम लग रहा है, आंखों को सुकून देने वाला, मन को शांति देने वाला। प्रपश्यामी, मैं देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, गाँवों में घूमना चाहता हूँ, जहाँ क्या क्या है? निर्झर, झरने हैं, नदी, नदियाँ हैं, पयः पूरम, जो जल से भरी हुई हैं, जहाँ के झरने, जहाँ की नदियाँ जो हैं पानी से भरे हुए हैं। ऐसे मैं गाँवों में, ऐसे जो है वनों में मैं जाना चाहता हूँ, इस महानगरों से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। और फिर क्या होगा वहाँ जाने से? देखिए चित्र कितना सुंदर है। एकांते कांतारे, एकांत में, एकांत वन में, एकांत किसी ऐसे स्थान पर, उद्यान में, बगीचे में, वन में, गांव में, क्षणम अपि में शात संचरणम, अगर मेरा एक क्षण में भी, संचरणम माने घूमना हो जाए, अगर मैं वहाँ जाकर के ऐसे शांत स्थान पर, ऐसे मनोरम शांति देने वाले स्थान पर अगर एक क्षण के लिए भी मैं घूमूं तो वो मेरे लिए ऐसा प्रतीत होगा मैंने पूरा जीवन जी लिया। अगला देखते हैं। और कवि क्या चाहता है? शुचि पर्यावरणम, कि हम पर्यावरण को शुद्ध करें। और कहाँ घूमना चाहता है कवि? हरित तरुणाम, हरे हरे पेड़, ललित लतानाम, नई नई लताएं, देखिए लताएं हैं, बेल है, और ये जो पेड़ हैं, हरे हरे पेड़ और हरी हरी नई नई लताएं, माला रमणिया, जिनकी मालाएं बहुत ही सुंदर लग रही हों, ऐसे वन प्रदेश में मैं घूमना चाहता हूँ, ऐसे वन प्रदेश में मैं जाना चाहता हूँ। चित्र देखकर ही कितना अपने आप को, मन को शांति देने वाला, आंखों को शांति देने वाला, जो कुसुमावली, जिसमें बहुत सारे फूलों की पंक्तियां हों, समीर चालिता, और जहाँ ठंडी ठंडी शीतल सुगंधित हवा चल रही हो, शान में वर्णिया, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूँ, मैं उसको अपनाना चाहता हूँ, मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसे स्थान पर मुझे आप
एक क्षण के लिए भी यहाँ से इस महानगरों से दूर उस स्थान पर मुझे लेकर चलिए। नवमालिका रसाल मिलिता, नवमालिका नई नई मालाएं, और जिसमें रसाल मिलिता, जो आम के पेड़ों से, आम की मंजरियों से, आमों से युक्त हों। देखिए चित्र में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। ऐसे चित्र को देखकर ही हमें कितना अच्छा लग रहा है, और उस प्रदेश में जाकर हम यदि समय व्यतीत करें तो कितना मन को सुकून देने वाला वो हो सकता है। कवि ऐसी कल्पना कर रहा है, ऐसे स्थान पर जाना चाह रहा है। नवमालिका, जहाँ नई नई मालाएं हों, आम के बहुत सारे पेड़ हों। रुचिरम संगमनम, जहाँ पर घूमना कितना रुचिकर होगा, कितना मन को प्रभावित करने वाला होगा। शुचि पर्यावरणम, मैं पर्यावरण को, या हम सब पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं और शुद्ध ही करना चाहिए। फिर कवि कहता है, सबसे आह्वान कर रहा है, आई चल बंधो, हे भाई, बंधो भाई, अरे वहाँ चलो जहाँ पर खग कुल कलरव, जहाँ पक्षियों के पूरे समूह का कलरव गुंजायमान हो रहा हो, गुंजितम गुंजायमान हो, ऐसे वन देशम, ऐसे वन देश की ओर चलो। हे भाई, ऐसे वन की ओर चलो जहाँ पर पक्षियों का समूह अनेक सारे, देखो यहाँ कबूतर है, चिड़िया है, अनेक सारे, कोयल, मोर, ढेर सारे जो पशु पक्षी हैं, वहाँ पक्षी ही पक्षी नजर आ रहे हो और उनका जो है आवाज आ रही हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर मुझे लेकर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, वो नगरों से भ्रमित हुई, पुर यानी नगर, पुर का अर्थ है नगर, शहर से आवाज से संभ्रमित हुए लोग जो हैं, कवि कह रहा है कि ऐसे पुर कलरव, जो शहरों का जो आवाज है, शहरों की ध्वनि प्रदूषण फैला पड़ा है, वायु प्रदूषण फैला पड़ा है, लोग किस तरह से मास्क लगा करके घूम रहे हैं लेकिन फिर भी सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। ऐसे संभ्रमित जनेभ्यो, ऐसे भ्रमित हुए लोगों को, धृत सुख संदेशम, ऐसे स्थान पर जाकर के वो सुख का संदेश अर्थात सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे स्थान पर वो जाते हैं तो उनको बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। चाक चिक्क जालम, और चाक चिक्क जालम, इस चाक यानी पहिए के जाल से, जो निरंतर पहिए चलते रहते हैं, उसके जाल से, नो कुर्यात, नहीं होना चाहिए, जीवित रस हरणम, जीते जी जो हमारे जीवन के रस का हरण हो रहा है, हम जीवन के रस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो जीवन के सुख के आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे किसी के व्यक्ति का भी उन निरंतर चलने वाले पहियों की वजह से उनके सुख का हरण नहीं होना चाहिए, जीवन के रस का हरण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर उनको लेकर जाएं जिससे उनको निरंतर सुख प्राप्त होता रहे। सूची पर्यावरणम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर ही ऐसा हो सकता है। दुर्वह मत्र जीवितम जातम, दुर्वह बड़ा ही मुश्किल हो गया, अत्रेन यहाँ पर जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, केवल प्रकृति ही हमारी शरण है, प्रकृति की ही शरण में हम जाकर के वो सुकून, वो सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। सूची पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त होता है और हम पहुंचते हैं अब बिल्कुल इसके अंतिम पड़ाव पर। सभी के लिए सर्वेषां कृते धन्यवादः, नमो नमः। पाठ समाप्त होता है। सभी संस्कृत सेवकों को और सभी संस्कृत की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों को नमस्कार करते हुए, क्योंकि हमें संस्कृति की रक्षा करनी है तो संस्कृत की रक्षा करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।